हाँ जी नीट वाले कहाँ चले गए। आइए स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, एकदम अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 12th में है और उनका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि अब इस चैनल पे आपके फिजिक्स का डर खत्म होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को। ठीक है, आपको पता है कि सर बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर है, बहुत एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, चाहे वो आप कंपटीशन में बैठे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेईई के एग्जाम में बैठे हैं, या तो आप एकेडमिक एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सर हाई स्कोरिंग चैप्टर है, कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपके एग्जाम में भैया 7 से 8 नंबर तो कंफर्म है, गारंटी है मेरी। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, पूरा चैप्टर क्लियर होगा, इस बात का वादा मेरा है। तो चलिए आज के गोल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर आज का हमारा गोल क्या होगा। ठीक है, आज हम लोग कितने टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, आइए अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हमारा गोल होगा, टुडेज गोल, ठीक है, सबसे पहले आज का जो हमारा गोल होगा, ठीक है, वो हम लोग सर करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है करंट, और करंट सर कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। फिर इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग बात करेंगे सर किसकी, ओम्स लॉ की बात हम लोग करेंगे सर, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ आ जाएगा तो आपको पता है सर रेजिस्टेंस बात करना पड़ेगा, इसके बाद सर रजिस्टिविटी भी बात करना पड़ेगा, बोल भाई हाँ या ना। फिर इसके बाद इसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहाँ पे, इफेक्टिव कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में टेम्परेचर हो गया, लेंथ ऑफ दी वायर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को लाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का गोल हमारा ये होने वाला है। और जिन बच्चों को आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहां पे आपको फ्री नोट्स पीडीएफ सारी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं अपना पहला शानदार टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइए बात करते हैं सर, हमारा जो पहला टॉपिक होगा सर वो है व्हाट इज करंट। करंट क्या है, सब बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, करंट कहते किसको है, करंट कैसे फ्लो होता है, सबने बचपन से पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो 6, 7, 8 से करंट चार्ज के बारे में हमें सुनने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स करंट की, सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस योर माइंड व्हाट इज करंट। ठीक है, सबको पता है कि करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट है क्या माय डियर फ्रेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या कहते हैं सर, करंट कहते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। सपोज कभी आपने ऐसा देखा होगा, लेट डी क्यू इज स्मॉल करंट, या तो डी क्यू इज स्मॉल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, flowing through a conductor by dt second। ठीक है, then current is denoted by dq by dt। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, current is denoted by dq by dt। बात क्लियर है। अगर हम सर करंट के यूनिट की बात करते हैं, अगर हम करंट के यूनिट की बात करते हैं सर, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है माय डियर फ्रेंड्स, एसआई यूनिट जो करंट का होता है वो सर होता है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है सर, एम्पियर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम लोग कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो सबको पता है सर करंट का जो डायमेंशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, आपको पता है सर करंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्केलर क्वांटिटी माना गया। क्या माना गया सर, करंट को स्केलर क्वांटिटी माना गया। क्या माना गया सर, करंट को स्केलर क्वांटिटी माना गया। बात करें कि सर करंट को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ए मीटर। क्या कहते हैं सर, ए मीटर। ए मीटर क्या है, डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी डिवाइस जिसका हम लोग यूज करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, उसको हम लोग ए मीटर कहेंगे। और सर ए मीटर को हमेशा कहां जोड़ेंगे सर्किट में,
याद रखेंगे सर, बेसिक सी बात है, ए मीटर को सर हमेशा हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। क्या इतनी बात दिमाग में छप गई है भाई? सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से बताएंगे क्या इतनी बात दिमाग में छप गई? जी हाँ बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, इसको आप छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए यहां तक बात हो गई। आज भाई आगे बात करते हैं सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, एटम्स के टर्म में बात करते हैं। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स की कोई भी एटम्स होगा वो तीन चीजें कंसिस्ट करता है। एक होता है उसमें न्यूट्रॉन, एक होता है सर प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां बंधे होते हैं सर? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? आउटर मोस्ट शेल में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो किसी भी कंडक्टर में या तो मेटेलिक कंडक्टर में अगर बात करते हैं जैसे सच एज कॉपर, अगर हम कॉपर में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है आउटर मोस्ट शेल से, तो वो आसानी से फ्री होके क्या करते हैं सर? करंट फ्लो कराते हैं। तो उन उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब दो चीजें होती है सर। पहला, जब बैटरी नहीं कनेक्ट होती है, जब बैटरी आप नहीं कनेक्ट करते तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज मेरे पास ये कोई कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब बैटरी नहीं कनेक्ट होती तो ये क्या करते हैं सर? रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करते हैं तो यहाँ पे हमें नो करंट प्राप्त होती है, यहाँ पे हमें कोई भी करंट प्राप्त नहीं होगी, नो करंट। और जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो से ड्रिफ्ट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह किसी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सर नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? सबने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर हम माय डियर ओम्स लॉ की बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, और जिसके कारण करंट फ्लो हुआ I। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या देखा गया कि सर कंडीशन है क्या? फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन जो है किसी कंडक्टर की, फिजिकल कंडीशन को क्या करना है? अनचेंज, है ना। फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? अनचेंज होनी चाहिए। अनचेंज का मतलब कंडक्टर में कोई मैकेनिकल स्ट्रेन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई टेम्परेचर ना हो, है ना। मतलब ये साफ है कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल कंडीशन में, जैसे हम मैकेनिकल स्ट्रेन की बात करते हैं, उसको खींच के कंप्रेस करके उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं करना, या तो प्रेशर बहुत ज्यादा ना दिया जाए, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या फिजिकल कंडीशन है। तो जब फिजिकल कंडीशन से सेम होती है तो देन अप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अप्लाई वोल्टेज क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक यहाँ पे सर कांस्टेंट लेंगे, दैट इज आर। आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। आर को हम लोग क्या कहते हैं सर? रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं सर? रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर यहां से हम आर की जगह बोले तो V अपॉन आई लिखेंगे, V अपॉन आई लिखेंगे। अगर हम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को ओम कहते हैं सर। ये सिंबल किसका है? ओम। किसका है? ओम। साइंटिस्ट के नाम पे सर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रखा गया सर? ओम रखा गया। तो आपको पता है कि सर ओम्स लॉ क्या होता है, आपको यहां क्लियर हो गया कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन the applied potential difference is always proportional to the electric current, then V proportional to I, then V is equal to IR, and R is resistance. It is denoted by the unit of resistance is ohm and it is denoted by capital R. Okay, small r नहीं लिखेंगे क्योंकि small r अभी एक आगे टर्म आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो बताइए क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो जल्दी से छाप लो भाई, जल्दी से फटाफट छाप लो। आ जाओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, आ जाओ। अब बात करते हैं सर, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि सर ओम लॉ तो समझ में आ गया, ओम लॉ तो सरकार समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर, इन्हें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है सर ओमिक सर्किट, कभी कभी पूछ लेता है ना। एक होता है सर नॉन ओमिक। एक आपसे पूछ लेगा सर ओमिक बताइए, और एक आपसे पूछेगा नॉन। तो भैया जितने भी ऑल द मेटलिक कंडक्टर्स, ऑल द
मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं, जितने सभी मेटेलिक कंडक्टर है हमारे, है ना, ऑल द मेटेलिक कंडक्टर्स फॉलोज ओम्स लॉ, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स है वो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। तो याद रखेंगे जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है उनमें ओम्स लॉ लागू हो सकता है। अगर हम वी और आई के बीच में ग्राफ भेजे तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, दैट इज आई, दैट इज वी। अगर हम यहां से एंगल थीटा की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करें, देखिए नई चीज निकल के आ रही, अगर हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा v अपॉन आई, v अपॉन आई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू v अपॉन आई, एंड व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज अ स्लोप, तो v अपॉन आई इज आल्सो क्या, कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वी कैन से दैट R equals to tan theta. It means resistance is nothing. Resistance is slope of voltage and current graph. Resistance क्या है? It is the slope of. It is the slope of. It is the slope of VI ग्राफ। याद रखेंगे ये V और I ग्राफ का क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्लोप होता है VI ग्राफ का। बात क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बताइए, बात क्लियर है? ओके। तो जब भी कभी आपको ग्राफ में रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है वोल्टेज और करंट के बीच का, तो देन वी फाइंड रेजिस्टेंस। ओके। नाउ अगर हम नॉन ओमिक सर्किट की बात करते हैं, है ना, नॉन ओमिक सर्किट की बात करते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब हमारे क्या है, नॉन ओमिक सर्किट है। ये क्या करते हैं, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। याद रखेंगे ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए इन्हें हम लोग नॉन ओमिक, मतलब इनमें वी और आई का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनता। यहाँ पे या तो एक वोल्टेज बढ़ता है या तो एक वोल्टेज घटता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे नॉन ओमिक और ओमिक, एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में छाप लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, बोलो यहां तक बात एकदम छप गई दिमाग में? चलो यहां तक क्लियर हो गई, बहुत शानदार। आ जाओ भाई आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे सर रेजिस्टेंस की। ठीक है सर, रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है कहां चला गया भैया रेजिस्टेंस, इफेक्ट तो आ गया, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यहीं पे पढ़ना है। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं सर रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस है क्या प्रैक्टिकली हम समझते हैं। रेजिस्टेंस वहां पे तो हमने समझा, ठीक है, वहां पे हमने क्या समझा, रेजिस्टेंस। अगर हम जनरली बात करें, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सर प्रतिरोध। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है सर रुकावट, मतलब इट इज द वर्च्यू ऑफ मटेरियल। क्या है सर, वर्च्यू ऑफ मटेरियल, वर्च्यू ऑफ मटेरियल। अब ये किसमें रुकावट पैदा करेगा, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ, which opposes the flow of electric current, which opposes the flow of electric current। याद रखेंगे सर, it is the virtue of material which opposes the flow of electric current। ठीक है, तो ऐसे वर्चू को, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको R से डिनोट करेंगे, R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। और इसका सर जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या होता है सर, ओम से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ओम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो अब बात करते हैं सर इफेक्टिव कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस जो है सर वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसी कंडक्टिंग वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टिव वायर इंक्रीज करेगी तो देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आल्सो इंक्रीजेस, एंड इट इज रेसिप्रोकल टू द, इट इज रेसिप्रोकल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। देन जब हम इसको कंबाइन करेंगे, वी गेट R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे एक हम कांस्टेंट लाएंगे, दैट इज रो, एंड रो इज नथिंग, इट इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है, कुछ नहीं, यही तो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, रेजिस्टिविटी है।
रजिस्टिविटी डायमेंशन को बदलने में, है ना, शेप बदलने में चेंज नहीं होती। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है सर? मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। अब सर व्हाट इज द रजिस्टिविटी? आज भाई यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर हम रो की बात करते हैं तो RA/L हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और लेंथ को 1 मीटर ले लूं तो देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। बोलो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रजिस्टिविटी। मतलब रजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर यूनिटी। याद रखेंगे है क्या? रजिस्टिविटी क्या है? उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी होता है, तो उस वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं सर? रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो मैं साइड हट रहा हूं, जल्दी से छाप लो इसको भाई, बहुत तेज तरीके से छापो। चलो यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ भाई, यहां तक कोई समस्या? चलो इतनी बात क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ जाओ भाई, आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में कुछ हमें रिलेशन निकालना है। मान लेते हैं लेट R0 एंड RT इज द रजिस्टर, है ना, R0 एंड RT ये क्या है? हमारे रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं R0 हमारा किस पे है? T1 टेम्परेचर पे, T1 डिग्री सेल्सियस पे, और RT हमारा क्या है सर? T2 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, RT हमारे किस पे है सर? T2 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा कैसे निकालोगे? RT माइनस R0 वो किस पे डिपेंड करता है सर? इनिशियल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस पे, R0 पे। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगर देखा हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, RT माइनस R किस पे डिपेंड करेगा सर? T2 माइनस T1, या तो इसी को हम लोग डेल्टा T लिखेंगे। बोलो भाई हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 2। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता क्या है? RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T। क्या मिला हमें? RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कांस्टेंट क्या लाते हैं सर? अल्फा। क्या लाएंगे? अल्फा यहां पे लाएंगे। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा है क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, यह क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम R0 को इधर भेजेंगे तो RT इक्वल टू, यहां से देखिए R0 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में। इस पे एनसीईआरटी पे आपके माय डियर स्टूडेंट 2 से 3 सवाल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में यहां से मिल जाएंगे, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो आ जाओ भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। कभी कभी आपको वायर को स्ट्रेच करने को बोलता है ना, कभी कभी आपको क्या करता है? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट देगा, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को। ठीक है, मतलब आपको बोलेगा एक ये वायर है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है। अब बोलेगा इसको खींचकर
n टाइम्स कर दिया जाता है, इसको खींचकर कितने टाइम्स कर दिया जाता है, n टाइम्स कर दिया जाता है। तो फिर आपसे बोलेगा सपोज इस टाइम इसका रेजिस्टेंस R था, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस। तो माय स्टूडेंट्स याद रखेंगे तरीका, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई R, ये तरीका लगाएंगे, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला याद रखेंगे सर, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैंने बोला एक वायर है, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, अब उसकी लेंथ को मैंने ट्वाइस कर दिया, कितना कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो आपसे नया रेजिस्टेंस पूछा, तो n की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 दिया था, तो भैया 4 इंटू 8, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 8 ओम हो गया। कितना हो गया, 8 ओम हो गया। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर अगर इस तरह में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अब बोलेगा सर क्रॉस सेक्शन एरिया, बोलेगा एक वायर है उसको पिघलाकर, एक वायर है उसको पिघलाकर मैंने उसको n टाइम्स चेंज कर दिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेगा तो सर फॉर्मूला लगेगा R अपॉन n स्क्वायर। क्या लगेगा सर, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेगा चेंज करने को तो फॉर्मूला याद रखेंगे, इस बार R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा R डैश इक्वल टू R बाई n स्क्वायर। अगर रेडियस की चेंज करने की बात कर रहा है सर, शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना क्वेश्चन में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, तो ये लगाएंगे सर R अपॉन n की पावर 4। क्या लगाएंगे सर, R अपॉन n की पावर 4। अगर रेडियस में चेंज करने को बोल रहा है तो ये 3 कॉन्सेप्ट है सर, रामबाण है। क्वेश्चन में कराऊंगा, एक एक पे एग्जांपल लाऊंगा अगली क्लास में, तो आप ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना। अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा माय डियर स्टूडेंट, वो होगा हम लोग सर क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कार्बन रेजिस्टेंस भी वहां पे डिस्कस करेंगे और इतने टॉपिक के सर क्वेश्चंस कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। तो ऐसे ही शानदार क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बुलाइए कि सर भैया फिजिक्स का महातांडव चल रहा है, यहाँ पे कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आइए, आपका आज अगर थोड़ा सा फिजिक्स का डर खत्म हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जिंदाबाद।